अस्सलाम वालेकुम। पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रिफाइनरी सेक्टर के हवाले से। और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि रिफाइनरी सेक्टर में कौन से ऐसे मसाइल हैं जिसका इस सेक्टर में मौजूद कंपनीज को सामना है। और ये वो मसाइल हैं जिनके बारे में आगाही आपके लिए बतौर इन्वेस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी सेक्टर के अंदर जब आप इन्वेस्टमेंट करने लगते हैं तो उस सेक्टर की डायनामिक्स, उस सेक्टर के इश्यूज, उस सेक्टर की अपॉर्चुनिटीज़ और उस सेक्टर के हवाले से जो भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है उसके बारे में कमा हकू आपके पास नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ताकि आप अगर आप शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट करते हैं या ट्रेडिंग करते हैं तो आप बेहतर तौर पे उसमें जो भी मुमकिन तौर पे मिसाइल हैं उनसे आगाह हो। तो पाकिस्तान के अंदर रिफाइनरी सेक्टर के हवाले से जो सबसे बड़ा मसला दरपेश है वो रिफाइनरी पॉलिसी में एक मुसलसल ताख़ीर है। पिछले एक लंबे अरसे से हम ये न्यूज़ बार बार सुन रहे हैं कि रिफाइनरी पॉलिसी आने वाली है और इसमें जो रिफाइनरी सेक्टर है उसको जो इश्यूज़, उनकी जो कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस किया जाएगा और उनको इंसेंटिवाइज़ किया जाएगा। और जो रिफाइनरी सेक्टर की कंपनीज़ हैं जैसे कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, अटक रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी, पाकिस्तान रिफाइनरी या सिनर्जी बाइको, इन सारी कंपनीज़ के अंदर जो इन्वेस्टर्स हैं या जो ट्रेडर्स हैं वो इस रिफाइनरी पॉलिसी का एक लंबे अरसे से इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली गुज़श्ता हुकूमत के दौर में भी और फिर अब जो नया सेटअप आया इसके बाद भी रिफाइनरी पॉलिसी के हवाले से अभी तक एक तज़ब्ज़ुब की सी सूरत हाल है और मुसलसल ताख़ीर हो रही है। रिफाइनरी पॉलिसी में ये जो ताख़ीर है इसकी वजह से रिफाइनरी की जितनी भी कंपनीज़ हैं उनके हवाले से एक गोमगू की सी सिचुएशन है। और इन्वेस्टर्स के लिए भी ये एक हौसला अफ़ज़ा बात नहीं है और जो कंपनीज़ इटसेल्फ उनको जो प्रॉब्लम्स हैं या जो उनके इश्यूज़ हैं जिनको हम मज़ीद अगले मसाइल में डिस्कस भी करेंगे इसी वीडियो में, वो सारे भी इस पॉलिसी के ना आने की वजह से इस वक़्त एक ऐसी सिचुएशन के अंदर अटके हुए हैं कि जिसमें किसी तरह की क्लैरिटी मौजूद नहीं है। रिफाइनरी सेक्टर के हवाले से जो एक और बड़ा मसला है वो ये है कि हुकूमत की तरफ से टर्नओवर टैक्स में कमी के हवाले से जो रिफाइनरी सेक्टर है इसके साथ डिस्कशंस भी हुई थी और किसी हद तक ज़बानी कलामी एग्री भी किया गया था जो इस वक्त गवर्नमेंट है मौजूदा और हमारे जो वज़ीर ख़जाना है कि 0.75 से 0.50 पे लाया जाएगा टर्नओवर टैक्स को। लेकिन ये सारी बातें अभी तक सिर्फ ज़बानी कलामी है और इसके ऊपर अभी तक प्रैक्टिकली कोई अमल नहीं हुआ। तो ये एक और बड़ा मसला है क्योंकि रिफाइनरी सेक्टर की जो भी कंपनीज़ हैं उनको इससे बड़ी कंसर्न है कि जो टर्नओवर टैक्स है इसकी जो इस वक्त शरह है ये ज़्यादा है और इसकी वजह से उनके जो प्रॉफिट्स हैं या जो उनकी ओवरऑल रेवेन्यू है उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है। और इसमें अगर कमी की जाती है तो उससे जो रिफाइनरी सेक्टर की कंपनीज़ हैं उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सकती है। तो बहरहाल ये एक ऐसा इशू है जो अभी तक एड्रेस नहीं किया जा सका और वर्बली तो उनको यकीन दहानी कराई गई है। लेकिन जब तक ये प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं होता, उस वक़्त तक रिफाइनरी सेक्टर के हवाले से जो रिफाइनरी सेक्टर की कंपनीज़ हैं, उनकी कंसर्न्स वैलिड रहेंगी और साथ-साथ जो इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए भी ये चीज़, अगर ये टर्नओवर टैक्स में कमी होती है, तो ये एक पोटेंशियल अट्रैक्शन होगी फॉर द इन्वेस्टमेंट इन द रिफाइनरी सेक्टर। और अगर इसमें कमी नहीं होती, तो इन्वेस्टर हज़रात पहले की तरह इस सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट से कतराते ही रहेंगे। उसके बाद एक और बड़ा मसला रिफाइनरीज़ के हवाले से ये है कि इस वक्त भी जो गवर्नमेंट की सीरियसनेस है उस वो इतनी ज़्यादा नहीं है जिसकी वजह से रिफाइनरीज़ की जो यूटिलाइजेशन है, उनकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन वो इस वक्त भी सिर्फ 57% है। यानी कि रिफाइनरीज़ जो हैं हमारी, जो बड़ी बड़ी रिफाइनरीज़ भी हैं वो भी अपनी कैपेसिटी के लिहाज से देखा जाए तो अंडर यूटिलाइज्ड हैं। और रिफाइंड ऑयल की इंपोर्ट्स में इजाफा हो रहा है और पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी जो रुपये की डिवैल्यूएशन है और डॉलर की जो प्राइस एप्रिसिएशन हो रही है उसकी वजह से रिफाइंड इंपोर्ट्स जो पाकिस्तान कर रहा है वो उसको बहुत ज़्यादा महंगी पड़ रही है। सो ओवरऑल इकानमी के लिए भी ये ठीक नहीं है, लेकिन रिफाइनरीज़ के लिए भी ये कोई हौसला अफजा बात नहीं है कि ऑलरेडी रिफाइंड जो ऑयल प्रोडक्ट्स हैं उनको बाहर से इंपोर्ट किया जाए। तो रिफाइनरीज़ को अगर 100% यूटिलाइजेशन या मैक्सिमम यूटिलाइजेशन पे लेके जाया जाता है, तो उससे फिर उनके रेवेन्यूज़ और उनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ सकती है। लेकिन अगेन इसके लिए भी गवर्नमेंट की तरफ से भी सीरियसनेस की ज़रूरत है और अगर गवर्नमेंट की तरफ से इंसेंटिवाइज़ किया जाता है रिफाइनरीज़ को, तो ओनली देन रिफाइनरीज़ भी फिर अपनी जो कैपेसिटी है उसके मुताबिक बेहतर तौर पे डिलीवर करने की पोज़ीशन में आ सकती हैं।
उसके बाद एक और बड़ा मसला ये है कि जो कि गवर्नमेंट की तरफ से इंसेंटिवाइज़ नहीं किया जा रहा और जो पॉलिसीज़ हैं उसके अंदर कोई एक तसलसल नहीं है और जो पॉलिसीज़ के बारे में बात हो रही है उसको कंप्लीट नहीं किया जा रहा और उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा। इसकी वजह से रिफाइनरीज़ की जो अपग्रेडेशन है, जो कि एक लॉन्ग ड्यू प्रोसेस है, वो उसमें ताख़ीर हो रही है। अपग्रेडेशंस ना होने की वजह से जो हमारी रिफाइनरीज़ होती हैं, उसकी जो प्रोडक्शन है, उसके अंदर जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन है, उसके ऊपर इम्पैक्ट आता है और फर्नेस ऑयल या इस तरह की जो बाई प्रोडक्ट्स ज़्यादा बन रही हैं कि जिनकी मार्केट के अंदर डिमांड कम है। और ज़्यादा बेहतर तौर पे रिफ़ाइंड प्रोडक्ट्स या ऐसी प्रोडक्ट्स हो के इंटरनेशनल लेवल्स की प्रोडक्ट्स हों, रिफ़ाइन होके निकलें, उस तरह की एक स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए या उस तरह के स्टैंडर्ड को अचीव करने के लिए इस वक़्त पाकिस्तान में जितनी भी रिफ़ाइनरीज़ हैं, उनमें अपग्रेडेशन की ज़रूरत है, उनके प्रोसेसेस में उनकी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अपग्रेडेशन की ज़रूरत है। लेकिन ये सारी चीज़ें तभी होंगी जब गवर्नमेंट की तरफ से रिफ़ाइनरी सेक्टर के ऊपर एक दस्ते-शफ़क़त रखा जाए, उनको इंसेंटिवाइज़ किया जाए, उनका जो बिज़नेस मॉडल है उसको प्रमोट किया जाए और उनकी बिज़नेस को एप्रिशिएट किया जाए और ऐसा माहौल पैदा किया जाए कि पाकिस्तान के अंदर जो रिफ़ाइनरीज़ हैं, वो बेहतर तौर पे अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाकर, बेहतर तरीके से अपनी प्रोडक्ट्स को बनाकर मार्केट के अंदर एक बेहतर एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकें। उसके बाद एक और जो प्रॉब्लम रिफाइनरी सेक्टर को दरपेश है, जो कि शायद सिर्फ रिफाइनरी के लिए ही स्पेसिफिक नहीं है, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे सेक्टर्स का ये प्रॉब्लम है कि जो पॉलिसी में ताख़ीर जिसकी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, उसके साथ-साथ जो मुल्की लेवल पे माशी और सियासी सूरत-ए-हाल में अदम इस्तेहकाम है और साथ-साथ इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी जो ऑयल के हवाले से जो प्राइसेज़ में एक बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी नज़र आ रही है और फिर कुछ जो रशिया और यूक्रेन की वार की वजह से भी प्रॉब्लम्स हैं और फिर रशिया से ऑयल के इंपोर्ट के हवाले से जो एक तज़ब्ज़ुब की सी सूरत हाल है, ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो हमारी रिफाइनरीज़ हैं, रिफाइनरी सेक्टर है, उनको फाइनेंसिंग के अंदर प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि जो क्रेडिट लाइन्स होती हैं, वो इम्पैक्ट होती हैं और बिज़नेसेस को फाइनेंस करने के लिए जो लोन्स लेने होते हैं, उसमें प्रॉब्लम्स होती हैं नेशनली भी और इंटरनेशनली भी। और साथ-साथ एक और बड़ा प्रॉब्लम जो कि रिफाइनरीज़ को पेश आ रहा है, वो रिसीवेबल्स का है क्योंकि इनके रिसीवेबल्स बढ़ते जा रहे हैं और गवर्नमेंट की तरफ से फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से इनको जो रिसीवेबल्स हैं इनके वो जो इनको पे नहीं किए जाते और इस वजह से ये जो एक सर्कुलर डेट्स का मसला होता है या रिसीवेबल्स के बढ़ने का मसला होता है, उसकी वजह से जो रिफाइनरी सेक्टर है, उसको अपनी फाइनेंसिंग के अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं या कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जिनके बारे में इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है आपके पास बिफोर यू स्टार्ट थिंकिंग टू इन्वेस्ट इन द रिफाइनरी सेक्टर। एक बात मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि रिफाइनरी सेक्टर इन जनरल अगर देखा जाए तो एक बड़ा ही लुक्रेटिव सेक्टर रहा है और कंसीडर किया जाता रहा है क्योंकि इसके अंदर जो कंपनीज़ हैं, उनकी अगर हम ओवरऑल उनकी फाइनेंशियल हेल्थ को देखें या उनके फाइनेंसेस को देखें या उनके पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड को देखें, तो ये बहुत ही अट्रैक्टिव सेक्टर रहा है। लेकिन जो इस तरह की सिचुएशंस या इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं नेशनल लेवल के ऊपर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की वजह से या पॉलिसीज़ के अदम तसलसल की वजह से, तो उसकी वजह से जहाँ बहुत से दीगर सेक्टर्स इम्पैक्ट होते हैं, वहाँ पर रिफाइनरी सेक्टर भी इम्पैक्ट होता है। तो अगर आप रिफाइनरी सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सेक्टर के हवाले से इस तरह की सारे प्रॉब्लम्स को मद्देनज़र रखें, ताकि आप कोई भी अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसमें आप बेहतर तौर पे फ़ायदा उठा सकें और किसी भी किस्म के मुमकिन नुकसान से बच सकें। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें रिफाइनरी सेक्टर के हवाले से कुछ जनरल इश्यूज़ को एड्रेस किया गया, डिस्कस किया गया। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी फीडबैक तो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन और अगर आपका कोई भी सवाल है, कोई भी फीडबैक है तो वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।